हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अमन। फाइनली जैसलमेर की ट्रिप कर हम लोग अच्छे से घर पर जो है वो आ चुके हैं। इधर आ। कैसा लगा तुझे जैसलमेर की ट्रिप? जैसलमेर की ट्रिप वाज वेरी नाइस, मजा आ गया। बस आने के बाद बहुत कुछ पढ़ना पड़ रहा है, वो अलग बात है। अब हम लोग एक और ट्रिप पर जा रहे हैं। मीन्स मैं, पापा और मम्मी एक और ट्रिप पर जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अपने गांव बिहार, जिसमें मैं और खुशबू नहीं जा रहे हैं। यस। पायल और खुशबू जो है वो यहीं पे रहेंगे अहमदाबाद में मेरे बिना। तुम लोग मिस करोगे मुझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे चल ना यार, तेरे बिना क्या मजा आएगा। अरे भैया मैं चली जाती, लेकिन है ना मेरी कोचिंग है और आपको पता है कि अभी मैं जैसलमेर का ट्रिप लेके आई हूँ, तो 4 दिन वैसे ही मेरा है ना बिगड़ चुका है। और अभी गांव भी जाऊंगी तो मुझे 10 दिन तो लगेंगे ही आने जाने में और रहने में, तो फिर और भी पढ़ाई बिगड़ेगी। बेचारी मम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। देखो अभी भी मम्मी जो है वो रोना स्टार्ट कर दी है। 2 मिनट चश्मे पहनने तो अच्छे से देखो। मम्मी 10 दिन के लिए मुझे छोड़कर जा रही है, इसीलिए मम्मी रो रही है। जब मैं खुशबू की एज की थी ना, तब फर्स्ट टाइम मैं भी अकेले रही थी घर पे। मतलब मैं अपने रिलेटिव्स के घर पे रही थी। तब पहली बार मैं तब है ना मम्मी पापा और भैया से ऐसे दूर रही थी। और ये सेकंड टाइम है कि भैया मम्मी और पापा जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। आराम से एक दूसरे की है ना बहनें बनकर ही रहना, ठीक है? दुश्मन बनकर मत रहना, ठीक है? अगर ये इंसानों की तरह रहेगी मेरे साथ, तो मैं भी इसके साथ है ना अच्छे से ही रहूंगी। अगर इसने करी कोई हरकत तो फिर मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। नहीं यार, ऐसा नहीं करते यार। छोटी बच्ची है अभी। हाँ। वो कोई भी शरारत करे, एज अ माँ तो उसको प्यार करना। बड़ी बहन ना माँ के समान होती है। पर ये माने तो ना, मानेगी ना। हाँ? ओ भाई, फिर से रोली चौथी बार। अभी कोई बोल रहा था खुशबू इज सो स्ट्रॉन्ग। पढ़ाई जरूरी है ना। यार क्या है यार, इतना कौन रोता है? देखते इधर देखते रोज कॉल करना मेरे पास, हाँ? वीडियो कॉल करके बातें करना। आई लव यू मम्मी। आई लव यू टू बेटा। आप दोनों मिल कर आना। यस यस। झगड़ना में। ये लड़ती रहती है वरना तो मैं तो अच्छे से रहती हूँ। वो हम रहते हैं ना, इसलिए ये दोनों जो है वो कलेश करती है। हम दोनों जाएंगे ना तो देखना बहुत ज्यादा प्यार से रहेंगी ये दोनों। हम लोग ज्यादा समय के लिए गांव जो है वो नहीं जा रहे हैं। कम से कम हम लोग जो है वो गांव जा रहे हैं 10 से 12 दिन के लिए, क्योंकि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम आ चुका है जिसके कारण हमें जो है वो गांव जाना ही पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो इसीलिए हम लोग जो है वो फटाफट से निकल रहे हैं गांव जाने के लिए। और एक्साइटेड तो मैं हूं, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा इमोशनल हो चुका हूं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम खुशबू और पायल के बिना इतना दिन रहूंगा। सबसे ज्यादा तो मैं मिस जो है वो खुशबू को करूंगा, क्योंकि मैंने खुशबू के बिना कभी रहा ही नहीं हूँ। 1-2 दिन जब वो पिकनिक जाती है तब रह लेता हूँ उसके बिना, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है 10 से 12 दिन में उससे अकेले रहूंगा। अगर मेरी एग्जाम नहीं होती ना तो मैं पक्का चलती आप लोगों के साथ, लेकिन अब मेरी एग्जाम है ना कुछ ही दिनों में आने वाली है, तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ। और मेरे कारण खुशबू भी नहीं जा रही है। वैसे तो उसकी भी पढ़ाई है, लेकिन अब मेरे साथ भी कोई रहना चाहिए ना, इसीलिए खुशबू भी है मेरे साथ। सब कोई मुझे ऐसा बोलता है कि ये क्या डॉक्टर बनेगी, ये तो सिर्फ घूमती रहती है, मस्ती करती रहती है, ये करती है वो करती है, पढ़ाई नहीं करती। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ाई के लिए गांव नहीं जा रही हूँ। मैं अपने घर वालों से दूर रह रही हूँ। अगर मैं चाहती तो मैं गांव भी जा सकती थी, लेकिन मैं इधर रहकर अहमदाबाद में रहकर अपने कोचिंग जाऊंगी। बस पढ़ लेना इतने दिनों में। तू सोच, जिसके पास माँ नहीं है वो कैसे जी रहा होगा, सोच। हाँ वो है, बट मेरे पास मेरी माँ है, फिर मैं क्यों 10 दिन अलग रह रही हूँ मम्मी के बिना। मैं ऐसे मतलब रही हूँ मम्मी के बिना, जब मैं पिकनिक जाती हूँ स्कूल से तब 2 दिन के लिए मैं अलग रही हूँ, लेकिन कंटिन्यूअस 10 डेज 12 डेज 15 डेज के लिए तो मैं नहीं रही हूँ। तो अब आदत डालो, क्योंकि अब मम्मी छोड़ छोड़ कर तुमको है ना घूमने जाएगी। मम्मी सुनो ना, पैकिंग कंप्लीट हो गई आपकी? हाँ हो गई। हो गई है? लगता तो नहीं है हुई है। हो गया है, बंद करना है। झूठ बोल रही हो मम्मी। मेरी पैकिंग कब की कंप्लीट हो गई और आप है ना 2 घंटे से कर रही हो। पता नहीं कितना पैक करना है आपको, सारा का सारा सामान। तो जाओ पापा से बोलो पैक करने को। वो पापा कर लेंगे अपना, उनका 5 मिनट ही लगेगा। आपका 2 घंटा लग रहा है, अभी भी लग रहा है टाइम। कब तक होगा? जल्दी करो, निकलना है आज ही। हो गया है। कुछ नहीं हुआ है, वो साफ साफ दिख रहा है। जब हम चले जाएंगे तब माँ का हाथ का खाना तो तुझे खाने को मिलेगा नहीं, तो तू खाना बनाएगी कि बाहर से मंगवा कर खाएगी? जब मूड करेगा तो बना लूंगी, जब मूड नहीं करेगा तो बाहर से मंगवा के खाऊंगी। 1 हफ्ते के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो एक ही बैग पैक करना, ठीक है? एक ही तो
की हूँ। ठीक है, 1 से 2 हो जाता है ना, इसलिए बोलना पड़ता है। ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ। हाँ, मम्मी समझदार हो गई है। अगर हम लोग जाते ना तो 3-3 बैग होता। एक तेरा, एक खुशबू का, एक मम्मी का और एक मेरा और पापा का, टोटल 4 होता। 3 क्यों बोल रही है बहन? जैसलमेर गए थे तो 3 ही हुआ था। अब यहाँ पर है तो टाइम से खाना, ठीक है, हाँ हाँ टाइम से भैया। पढ़ना, टाइम से उठना, टाइम से कोचिंग जाना, ज्यादा फोन पे ना अपने दोस्तों से बात मत करना। हाँ ठीक है, अब जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। मत जाओ। फाइनली सारी की सारी पैकिंग जो है वो हो चुकी है। अब थोड़ी ही देर में हम लोग निकलेंगे गांव जाने के लिए। स्वेटर ले लिया है ना मम्मी? हाँ ले ली। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड है तो यूपी बिहार में भी बहुत ही ज्यादा ठंड होगी। बाय खुशबू। बाय 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 पायल। बाय। दोनों की आंखों में आंसू है। कोई बात नहीं, स्ट्रांग बच्चा हो तुम लोग, ठीक है। साथ में रहना, प्यार से रहना, ठीक है। चलो अब हम जाते हैं, ठीक है। बाय बाय। चलो मम्मी, चलो चलो, बंद कर लो, गेट बंद कर लो। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बोलो श्री अम्बे मात की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो छठी मैया की जय। हमारी यात्रा मंगलमय हो। फाइनली हमने कार में फुल टैंक डीजल जो है वो फिल करवा दिया है। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं ना लॉन्ग ड्राइव पे, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो कार में फुल टैंक डीजल ही फिल करवाते हैं, ताकि आगे जाकर कोई भी दिक्कत ना आए। इसलिए पापा के साथ है ना अच्छी अच्छी बातें करो, ताकि पापा जो है वो जगह रहे और कार ड्राइव करें। ऐसे अकेले अकेले ट्रैवल करने में है ना बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। मम्मी पापा है मेरे साथ, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है जो मेरी सिस्टर्स के साथ आता है ट्रैवल करने में। सिस्टर्स रहती है ना तो उनका मजाक उड़ाता हूँ, उनको थोड़ा सा परेशान करता हूँ ना, तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है, टाइम पास हो जाता है। लेकिन अभी टाइम पास जो है वो हो नहीं रहा है, क्योंकि बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है। इसलिए अब मम्मी पापा से मैं कितना ही बात करूंगा। मॉर्निंग से ही ये वाला व्यू जो है वो देखने को मिल रहा है। पानी, पेड़, आसमान और सन और शांत और ब्यूटीफुल सा वातावरण। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। नींद पूरी हो गई? हाँ। इस बार तो मम्मी को बिल्कुल भी है ना परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि जिस सीट पे मम्मी बैठी हुई है ना अभी, उस सीट पे आराम से मम्मी जो है वो सोई थी, है ना मम्मी? सोई थी ना। नींद अच्छे से पूरी हो गई होगी, है ना? हाँ। अभी जो है वो मम्मी का मूड जो है वो ठीक ठीक नहीं है, क्योंकि आधा जो है मन मम्मी का जो है वो अहमदाबाद में है और आधा मन जो है वो इधर है। इसलिए मम्मी के चेहरे पे वो खुशी नहीं दिख रही है जो हमेशा ट्रिप पर जाने के लिए होती है। मेरे दोनों बेटियां साथ में रहती है तो मेरे चेहरे पे बहुत खुशी रहता है। हर बार हम लोग झांसी बनारस वाला रूट से होकर बिहार जाते हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा है हम लोग कानपुर वाला रूट से हम लोग जाएंगे बिहार। सुबह सुबह की सनलाइट में मेरा चेहरा कितना अच्छा खिल रहा है, लग ही नहीं रहा है कि मैं ही हूँ, क्योंकि इतना सुंदर अपने आप को मैंने कभी देखा नहीं है ना। इसलिए इसी पेट्रोल पंप पे रोकिए ना, ताकि हम जो है वो ब्रश कर सके, भूख लगी है, खाना है। ऐसा है, चलो मैं पेट्रोल पंप पे, अच्छे पेट्रोल पंप पे रोक रहा हूँ, ठीक है। तो मम्मी जो है वो बहुत ही ज्यादा बोर हो रही है। बोर हो रही हो ना मम्मी? बोर तो होंगी ना, क्योंकि मेरी लड़की नहीं आई है मेरे साथ। ये बार बार यही लाइन क्यों अरे बोल मेरे रही को हो? बहुत याद आ रहा है। प्रेजेंट में जियो, खुश खुश रहो। आपकी बेटी की शादी हो जाएगी तो कौन रहेगा आपके साथ? मैं ही रहूंगा ना। अभी से आदत डालोगी ना तो बाद में आपकी बेटी की जब शादी होगी ना, तब आपको ज्यादा दुख नहीं होगा, ज्यादा याद नहीं आएंगी वो लोग। पता नहीं आज इतनी सुबह सुबह जो है वो भूख क्यों लग रही है, और चाय भी पीने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है।
फाइनली हम लोग रुक चुके हैं पेट्रोल पंप के पास। अब करते हैं फटाफट से ब्रश। मम्मी मेरा टूथब्रश दो, टूथपेस्ट दो फटाफट से। हाँ वही दे रही हूँ। Now I am feeling fresh. सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मैं खा रहा हूँ ये मिर्ची भजिया, मिर्ची पकोड़ा। सच में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मेरे लायक है। फुल स्पाइसी है और टेस्टी है। ऑलरेडी मैंने और मम्मी ने फुल भरा हुआ एक प्लेट मिर्ची पकोड़ा जो है वो खा लिया है। ये दूसरी बार हम लोग खा रहे हैं। मम्मी को तीखा लग रहा है लेकिन खाना नहीं छोड़ रही है, क्योंकि अच्छा लग रहा है ना? अच्छा बनाया ना? हाँ। जिसने बनाया है उसके हाथ में स्वाद है। ऐसा तो हम नहीं बना सकते हैं। पहली बार मम्मी ने हार मानी। सच में अच्छा है ना? हाँ। मम्मी को अमरूद खाने का मन था इसलिए मम्मी के लिए मैं अमरूद लेकर आया हूँ। आपका फेवरेट अमरूद? मेरा तो फेवरेट है, लेकिन पायल खुशबू होती ना और खुश हो जाती। मैं नहीं खाऊंगी। अरे यार मम्मी ऐसा थोड़ी ना होता है। एंजॉय करो, खाओ खाओ। आप भी खाओगे ना? हाँ मैं भी खाऊंगा, आप भी खाओ। ले लो मम्मी कटा हुआ अमरूद। हो जाएगा ना इतने में? हाँ हो जाएगा। अगर कम पड़े तो वो भी काट कर खा लेना। इसमें से आप भी खाना। ठीक है। मसाला डाला है? हाँ। ठीक है, तब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। सच में इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे हमारा पहले प्लान था ट्रेन से ही बिहार जाने का, लेकिन ट्रेन की कंफर्म टिकट जो है वो अर्जेंटली हमको मिली नहीं। फिर हमने सोचा कि हमारे पास कार है तो कार से ही चलते हैं, तो इसलिए हम लोग कार से ही जा रहे हैं। और वैसे भी इस बार जो है वो कुछ भी अनकंफर्टेबल जो है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम 3 ही लोग हैं। तो आराम से सोकर लेट कर हम लोग जो है वो जा रहे हैं। अहमदाबाद जाकर ना मैं भी कार ड्राइव करने का सीखूंगा, क्योंकि पापा अकेले कार ड्राइव करते ना तो मुझे थोड़ा सा है ना अच्छा फील नहीं होता है। थोड़ा सा दया आता है पापा के ऊपर कि 1800 किलोमीटर बेचारे अकेले जो है वो ड्राइव करते हैं। सो मैं अगर सीख लूंगा तो पापा की जो है वो सपोर्ट करूंगा कार ड्राइव कर थोड़ा देर जो है वो पापा ड्राइव करेंगे कार, फिर थोड़ा वो रिलैक्स करेंगे, तब तक मैं ड्राइव करूंगा कार। सो सीखना मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एज अ मैन हम लोगों को जो है वो एक्टिवा भी चलानी आनी चाहिए, कार भी चलानी आनी चाहिए, बाइक भी चलानी आनी चाहिए। पापा से पूछते हैं, अगर पापा कोई भी न्यू कार लेना चाहेंगे तो कौन सी कार लेंगे? मेरा तो अगर पूरा पैसे का मैनेजमेंट नहीं होगा ना तो फॉर्च्यूनर तक लूंगा। अगर उससे ज्यादा पैसे मैनेज हो जाएंगे तो मेरी ड्रीम कार है मेरी, पहला फॉर्च्यूनर और दूसरा डिफेंडर। डिफेंडर तो बहुत महंगा मिलता है ना। अरे एक बार लूंगा लाइफ में यार डिफेंडर लेने से अच्छा फ्लैट ना ले ले। नहीं, वो एक अपना स्टेटस होता है। आपकी कौन सी ड्रीम कार है? आप तो कुछ भी लोगे तो उसमें मैं बैठ के खाली जाने वाली हूँ। मेरा ड्रीम कार जो है वो ना ही डिफेंडर है ना ही फॉर्च्यूनर है। मेरा ड्रीम कार जो है वो थोड़ा सा सस्ता है, क्योंकि मेरा बजट जो है वो पापा जितना नहीं है, थोड़ा सा सस्ता है। सस्ता नहीं है, लो है। हाँ वही, सस्ते को ही लो बोलते हैं। सीट की अदला बदली जो है वो हो चुकी है। मम्मी आगे बैठ चुकी है और मैं पीछे बैठ चुका हूँ, और मैंने मस्त 1 घंटे की अच्छी नींद जो है वो ले ली है। लंच में मैं खा रहा हूँ सत्तू का लिट्टी, जो मम्मी घर से बनाकर लेकर आई है। हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाएं और मम्मी सत्तू का लिट्टी ना बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है? पापा कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे से कार ड्राइव कर रहे थे, जिसके कारण थोड़ा सा वो थक गए हैं, इसलिए अभी कर रहे हैं आराम। और मैं और मम्मी जो है वो बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कब पापा उठेंगे, है ना मम्मी? हाँ, बेचारे अकेले गाड़ी चला कर थक जाते हैं। अभी भी मैंने अपनी बहनों से वीडियो कॉल पे बात किया और उनसे बात कर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। जैसे ही उन्होंने मुझे और मम्मी को वीडियो कॉल पे देखा ना, तुरंत ही वो लोग जो है वो रोने लगी। फिर मैंने समझाया कि रो मत, मैं पापा मम्मी फटाफट से बिहार से काम कंप्लीट कर अहमदाबाद जल्द से जल्द आ जाएंगे।
आज मैंने एक ही दिन में एक बात नोटिस की, जब मैं अपनी बहनों के सराउंडेड रहता हूँ ना, तब मेरा काम जो है वो इजीली फटाफट से हो जाता है। सबसे ज्यादा हेल्प तो वो मुझे ना वर्क वाइज करती है। सच में जिस इंसान की आप लोग कदर नहीं करते हो और वो इंसान आप लोगों के आसपास नहीं रहता है ना, तब उसकी है ना कदर समझ आती है। वही मेरा हाल अभी हो रहा है। फाइनली रात जो है वो हो चुकी है और अभी हम लोग जो है वो कार में बैठे हुए हैं और पापा कार चला रहे हैं। और ऐसे ही पापा अगर कंटिन्यूअसली कार चलाते ही रहेंगे तो हम पक्का कल जो है वो सुबह के 4 बजे जो है वो कानपुर पहुंच जाएंगे, जो हमारा टारगेट है कि 4-5 बजे तक कानपुर पहुंचने का। सो पापा जो है वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कार चलाने में और हम जो है वो आराम से लेटे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं, भोजपुरी सॉन्ग सुन रहे हैं और बस एंजॉय कर रहे हैं मैं और मम्मी। दोपहर में बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे रात हो रही है ना वैसे वैसे ठंडी जो है वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैंने अपने लिए एक ब्लैंकेट जो है वो निकाल लिया है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो है वो भोजपुरी सॉन्ग्स सुन रहे थे और सच बताऊं भोजपुरी सॉन्ग्स सुनकर ना मूड जो है वो एकदम सही हो जाता है। नींद बिल्कुल भी नहीं आती है जब भी है ना भोजपुरी सॉन्ग्स बजता है। तब कोई कुछ भी कहे लेकिन भोजपुरी सॉन्ग्स में वाइब तो होती है भाई, सच में वाइब तो होती है। सो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।